नमस्कार। हवा में ठंडक घुलने लगी है ना? और पशुपालकों के लिए इसका मतलब साफ है, तैयारी का समय आ गया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस मौसम में अपने पशुओं को सुरक्षित और सेहतमंद कैसे रखा जाए। तरीके एकदम सीधे, सरल और सबसे जरूरी बेहद असरदार हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। सर्दियां बस दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और सही तैयारी ही पशुओं को ठंड की मार से बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या-क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पशुओं का बाड़ा या उनका शेड। ठंड के खिलाफ यही तो उनकी पहली और सबसे मजबूत ढाल है। इसे तैयार करना ही हमारा पहला काम है। एक गरम और आरामदायक बाड़ा बनाने के लिए बस इन 3 बातों पर ध्यान देना है। पहला, बाड़े को हर तरफ से बंद करना। दूसरा, नीचे सूखी बिछावन डालना। और तीसरा, रात में उन्हें ढकने का इंतजाम करना। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले, हवा के झोंकों को रोकना। देखिए, सीधी ठंडी हवा जानवरों के शरीर की गर्मी को बहुत तेजी से खींच लेती है। इसलिए बाड़े की हर दरार, हर सुराख को अच्छी तरह से बंद करना बेहद जरूरी है, ताकि वो बर्फीली हवा अंदर आ ही न सके। इसके बाद आता है दूसरा कदम, सूखी बिछावन। सूखी पुआल हो या जूट की बोरियां, ये ठंडी जमीन और जानवरों के बीच में एक परत बना देती है। ये बिल्कुल एक इंसुलेशन की तरह काम करती हैं, जो उन्हें गर्म और आरामदायक रखने में जबरदस्त मदद करती है। और आखिर में है रात की खास सुरक्षा। हम सब जानते हैं कि रात में तापमान सबसे ज्यादा गिरता है। ऐसे में जूट की बोरियों या प्लास्टिक कवर से जानवरों को ढक देना उनके शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए एक एक्स्ट्रा कवच का काम करता है। चलिए, बाड़े की बात हो गई। अब आगे बढ़कर बात करते हैं जानवरों के ईंधन की, क्योंकि सही खाना पानी ही तो वो एनर्जी है जो उनके शरीर को अंदर से गर्म रखती है और ठंड से लड़ने की असली ताकत देती है। यहाँ एक बहुत ही छोटी सी लेकिन कमाल की टिप है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जानवरों को पीने के लिए हमेशा गुनगुना पानी ही दे। ये एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान बड़ा सीधा सा है। जब कोई जानवर एकदम ठंडा बर्फीला पानी पीता है, तो उसके शरीर को अपनी एनर्जी खर्च करके पहले उस पानी को गर्म करना पड़ता है। वहीं गुनगुना पानी शरीर की ऊर्जा बचाता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। अच्छा, अब ये नंबर क्या बता रहा है? ये इशारा कर रहा है एक बहुत ज़रूरी बदलाव की तरफ। एक ऐसा बदलाव जो उनके खाने में करना होता है, ताकि वो सर्दी का मुकाबला और बेहतर ढंग से कर सकें। तो बात यह है कि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए जानवरों को ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। इसलिए उनके दानाचारी में थोड़ी सी बढ़ोतरी करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि उन्हें वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत होती है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे जरूरी सलाह पर। ये एक ऐसी बात है जो पूरे झुंड की सेहत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। देखिए, ये एक नियम है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि झुंड में जो छोटे या थोड़े कमज़ोर जानवर होते हैं ना, उन्हें अक्सर खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर बड़े जानवर उन्हें परेशान करते रहते हैं। और उन्हें अलग रखने का फ़ायदा साफ है। जब उन्हें अलग रखा जाता है तो उन्हें फलने फूलने का एक बेहतर मौका मिलता है, क्योंकि उन्हें अपने हिस्से के खाने पीने और आराम के लिए किसी से भी कोई मुकाबला नहीं करना पड़ता। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। इसे सर्दियों के लिए एक ज़रूरी चेकलिस्ट की तरह समझ लीजिए। तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? शेड को ठंडी हवा से बचाना है, सूखी बिछावन का इस्तेमाल करना है, रात में जानवरों को ढकना है, पानी हमेशा गुनगुना देना है, दाना चारा थोड़ा सा बढ़ाना है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, छोटे और कमज़ोर जानवरों को हमेशा अलग रखना है। ये सारे उपाय देखने में भले ही छोटे छोटे लगें, पर यकीन मानिए, ये सब मिलकर पशुओं की सेहत और आराम में ज़मीन आसमान का फ़र्क ला सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन तैयारियों की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? बस इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही।